गुड इवनिंग, हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा इंटर पार्ट 2 मुतालिया पाकिस्तान चैप्टर नंबर 1 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है आज का मौजू है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पाकिस्तान का पूरा नाम है और हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किस तरह से वजूद में आया। तो सबसे पहले जो इसकी हेडिंग है इस्लामी जो है नज़रिया पाकिस्तान के पाकिस्तान का जो नज़रिया है, सोच है, वो क्या थी। इसके पीछे जो पॉइंट्स है, सबसे पहला पॉइंट है पाकिस्तान के नज़रिया असास दीन इस्लाम, मुसलमानों के तमाम शोबों में रहनुमाई, हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस, मुसलमानों की ज़िंदगियाँ ग़ुलामी में, नज़रिया इस्लामी नज़रिया पाकिस्तान। तो सबसे पहला जो पॉइंट है पाकिस्तान के नज़रिया असास दीन इस्लाम कि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद, मेहनत के बाद जो पाकिस्तान वजूद में आया। और दरअसल जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो इस्लाम है, दीन इस्लाम है। और पाकिस्तान जो है वो दीन इस्लाम की जो है बिना पर वजूद में आया। इसके बाद दूसरा टॉपिक है मुसलमानों के तमाम शोबों में रहनुमाई। और इस्लाम ही एक ऐसा जो है मज़हब है जो मुसलमानों के तमाम शोबों में उसकी क्या करता है, रहनुमाई करता है। इसके बाद जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते थे वो हदीस थी और जो वो करके दिखाते थे वो सुन्नत रसूल थे, और उसी तरह करना जो है मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। इसके बाद जो फोर्थ हेडिंग है मुसलमानों की ज़िंदगियाँ ग़ुलामी में। जब 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया तो मुसलमान भी हिंदुओं की तरह ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करना शुरू हो गए। फिर उनके दिल में ये उम्मीद थी कि हम इस्लाम के मुताबिक आज़ाद रियासत में अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो इसके लिए मुसलमानों ने जो रास्ता अपनाया नज़रिया इस्लाम ही नज़रिया पाकिस्तान, उन्होंने इस्लाम को अपनाया, अपने मज़हब को अपनाया और उसी को बुनियाद बनाया। फिर जाकर नज़रिया पाकिस्तान वजूद में आया और इसके बाद जो है बरसगीर से नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पर नज़रिया पाकिस्तान बना। इसके लिए बहुत से मुसलमानों रहनुमा ने काम किया, जिनमें हज़रत मजिद अल सानी, हज़रत शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद ख़ान, कायद आज़म अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, जब बहुत सी शख्सियात ने अपना काम सरअंजाम दिया। इसके बाद है कायद आज़म और नज़रिया पाकिस्तान के कायद आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान में अपना क्या काम सरअंजाम दिया। कायद आज़म मुसलमानों की एक ऐसे हस्ती थी जिन्होंने मुसलमानों के एक बावकार और पुरमज़हब जो है कौम बनाया और इनको इस्लामी रियासत जो है इस्लामी रियासत दिलवाई। और इस तरह कायद आज़म का कहना था कि जब पहला जो हिंदू मुसलमान हुआ था तब ही जो है पाकिस्तान वजूद में आ गया था। तो इनके जो खिताब है, सबसे पहला 1943 में इन्होंने कराची में जो है खिताब किया और इनका कहना था कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुस्लिक हो के मुसलमान जज्दे वाहिद हैं, एक है। वो कौन सी चट्टान है जिस पे मुसलमानों की मिलत इस्तवार है, और वो कौन सा लंगर है जिस पर इसकी उम्मत की कश्ती जो सवार होती है। वो चट्टान, वो रिश्ता, वो जो चट्टान, वो रिश्ता, वो सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला की कुरान मजीद है। इसके बाद जो है मार्च 1944 में इन्होंने तुलबा से खिताब किया और तुलबा को ये बताया कि हमारा जो रहनुमा है वो इस्लाम है और वही जो है हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसके बाद 21 मार्च 1948 को ढाका में इन्होंने खिताब किया और ढाका में खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि हम सब जो है बलोची, सिंधी, पठान और बंगाली बन के नहीं बल्कि क्या करें, मुसलमान बन के काम करें और इसी से हमारे रियासत की कामयाबी मुमकिन है। और लास्ट जो है अलीगढ़ में इन्होंने खिताब किया और अलीगढ़ में इन्होंने बताया कि हमने क्या करना है, हमने मुसलमानों के हमने अपने जो है बरसगीर से मुल्क इसलिए रियासत अलहदा की है ताकि हम क्या कर सके, अपनी कौम को अपने मज़हब के मुताबिक इस्तेमाल कर सके और इसको कामयाबी से हम करार करवा सके। ये था कायद आज़म और नज़रिया पाकिस्तान। इसके बाद जो है लामा इकबाल और नज़रिया पाकिस्तान। लामा इकबाल नज़रिया पाकिस्तान में लामा इकबाल, जैसे आपको सबको पता है कि लामा इकबाल हमारे शायर मशरिक़ थे और उन्होंने मुसलमानों को बहुत सा उबारा है अपने वतन के लिए। और लामा इकबाल जो थे वो हरगिज़ ये नहीं चाहते थे, इसके 3 पॉइंट हैं, मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। और दूसरा पॉइंट है वाहिद कौम का वजूद मुस्तरद, 1930 में अजलास। तो पहला पॉइंट है मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। कायद आज़म लामा इकबाल का एक नज़रिया था कि वो ये कहते थे कि मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि इनका मज़हब, इनकी सोच, इनके रस्म रवाज, इनकी सकाफ़त एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए अलहदा एक दूसरे के नज़रियात है, इस वजह से ये अलहदा क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। इसके बाद है वाहिद कौम का वजूद मुस्तरद
और इनका ये नज़रिया था कि कभी भी जो दोनों कौम हैं ये इकट्ठा मिलकर रियासत दिवाद नहीं हो सकती, बल्कि इनकी सोच, इनके नज़रियात, इनकी सकाफत मुख्तलिफ है, इन्होंने इन पर जुदा करना हैसे का जोर दिया। और आखिरी पॉइंट है 1930 में अल्लामा इकबाल ने खिताब किया, अपने इजलास में बताया कि इंडिया एक बरसगीर है, इंडिया एक बरसगीर है, मुल्क नहीं। यहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती है, और यहाँ पर जो मुस्लिम कौम है अपनी जुदा करना मजहबी और सकाफती पहचान रखती है। इस वजह से उन्हें चाहिए कि उनका एक अलहदा रियासत और इस्लामी रियासत हो, जहाँ पर वो अपने इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। और मगरिब जो इस्लामी मगरिब जो है वो मुसलमानों का इलाका है, और वो इस्लामी रियासत बनाई जाए ताकि उस पर मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को क्या कर सके, बसर कर सके। और एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसके मुताबिक जो है मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।